Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video class of properties of inequalities of real numbers. हमने गुज़िश्ता वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे, यानी इन इक्वेशन से मुतालिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस की जाएंगी। इन इक्वेशन किसे कहते हैं, एक नज़र पहले उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। इन इक्वेशन एक होती है इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, जिसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए, इस तरह का साइन आ जाए तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरह का साइन आ जाए, पहचाने इसको, या ये वाला साइन आ जाए तो फिर ऐसे ही सूरत में उसे इन इक्वेशन कहा जाएगा। मिसाल पर ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर इस साइन को पता है ना क्या पढ़ते हैं, ए लेस देन बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, लेस देन। इस तरह यहाँ लिखा हो अगर ए और यहाँ पे बी, और इस साइन को फिर ग्रेटर देन पढ़ते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह रियलाइज़ कर लें कि ये वाला साइन हो इसका मुंह लेफ्ट साइड पे बंद है तो इसको पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे, लेस देन। और अगर ये वाला साइन इस तरह से हो या लेफ्ट साइड पे मुंह खुला हुआ हो तो फिर इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, बड़ा है। उर्दू में क्या होगा, बड़ा है। इज डेट क्लियर। तो लेस देन और ग्रेटर देन अगर आ जाएँ तो फिर उसे इन इक्वेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं सब में लेस देन या ग्रेटर देन किसी न किसी प्रॉपर्टी में मौजूद है, यानी इन इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी को इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि असल प्रॉपर्टीज़ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके सामने आ रही है वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नोट कर लें सब, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसका ताल्लुक 3 नंबर से। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म हो रहा है, ये देखिए, ये इस टाइप की अलामत है, उल्टा ए जो बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से उल्टा ए बना हुआ है। उल्टा ए तो नहीं है, एक सिंबल है, इसको फॉर ऑल वैल्यूज़ कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका स्टूडेंट, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी सी कोई सी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं रियल, लेकिन इनका ताल्लुक किससे होना चाहिए, रियल नंबर के सेट से होना चाहिए। और इस अलामत का मतलब भी सब जानते हैं, ये जो बनी हुई, ये जो ई टाइप की अलामत नज़र आ रही है, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है ताल्लुक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनका ताल्लुक रियल नंबर से है। तो प्रॉपर्टी के अल्फाज सुन लें, वो क्या है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये अलामत तो आप समझ गए ना, ये अलामत किस चीज़ की है स्टूडेंट, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ग्रेटर देन का साइन है। ए ग्रेटर देन बी एंड आगे क्या लिखा हुआ है, ए लेस देन बी, ए बड़ा है बी से और ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से। तो देन तो प्रॉपर्टी कहती है कि फिर इसका मतलब है कि ए बराबर होगा बी के, ए इज इक्वल टू बी। अब ये कहने में बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी लग रही है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल टू बी। बात बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई नंबर ए बी से बड़ा हो और वो नंबर ए बी से छोटा भी हो तो ये अजीब व गरीब बात नहीं हो जाएगी कि एक नंबर बी से बड़ा भी है और छोटा भी है। तो इसका मतलब ये कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ एग्जिस्ट उस सूरत में करेंगी जब ए और बी आपस में बराबर होंगे। नहीं समझे बात। इसको एक मिसाल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है कि ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है। फर्ज कर लें मैं लिखता हूँ फोर की मिसाल ले लेते हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 बड़ा है 2 से, और ए लेस देन बी, और 4 छोटा है 2 से। तो अजीब व गरीब बात हो गई ना, 4 2 से बड़ा भी हो गया, 4 2 से छोटा भी हो गया, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये चीज़ तभी हो सकती है कि जब 4 एक दूसरे के इक्वल हो, तो 4 अपने आप के बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ एग्जिस्ट हकीकत में नहीं कर सकती कि एक नंबर बड़ा भी हो और एट अ टाइम किसी नंबर से छोटा भी हो। लेकिन इसके एग्जिस्ट करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ए और बी दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि नंबर इक्वल है, बस। इज दैट क्लियर, नंबर्स के आपस में इक्वल है, अलग अलग नंबर नहीं होंगे, इक्वल नंबर ही होंगे। तो वो नंबर जो है ना तो अपने आप से बड़ा होगा ना अपने आप से छोटा होगा, यूँ समझ लें। उसके बाद देखें रियल नंबर्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको, ये बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन कहते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए नंबर लाइन तमाम स्टूडेंट्स को। बीच में 0 नंबर होता है, अगर आप राइट पे जाएंगे तो नंबर प्लस में होंगे, +1 +2 +3। लेफ्ट पर आएंगे तो नंबर माइनस में होंगे। हम जानते हैं कि 0 के राइट पर जो है नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव के लिए शॉर्ट फॉर्म +VE इस्तेमाल कर सकते हैं। और 0 के लेफ्ट पर जब आप जाते हैं तो सारे नंबर निगेटिव या -VE होते हैं। हर वो नंबर जो 0 से बड़ा हो पॉजिटिव होता है।
हर वो नंबर जो 0 से बड़ा हो वो पॉजिटिव होता है, और जो नंबर 0 से छोटा हो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ग्रेटर देन 0 है क्या, चलें इसको रैंडम में बाद में से बात कर लेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है कि 0 से बड़ा कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि जैसे जैसे राइट पे जाएंगे तो नंबर बड़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 से छोटा कौन सा नंबर है, उल्टा करके पढ़ें इससे ज़रा। तो 3 से छोटा 2 है, यानी 2 लेस देन 3, फिर 1 लेस देन 2, 1 छोटा है 2 से, फिर 0 छोटा है 1 से, तो 0 लेस देन 1। नहीं समझे बात को, इसका मतलब है 0 लेस देन 1 हो गया। और -1 क्या होगा, 0 से भी लेस होगा, तो -1 लेस देन 0, -2 लेस देन -1, -3 लेस देन -2। नहीं समझे बात को। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट पर जाएंगे तो नंबर माइनस में बढ़ते चले जा रहे हैं। माइनस में जितने नंबर बड़े होंगे हकीकत में मैथ की ज़ुबान में वो उतने ही छोटे होंगे। माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वो हकीकत में उतना ही छोटा। मिसाल पर -3 बड़ा नंबर देखने में, -2 देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन हकीकत में -3 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं, ये लिखा हुआ है -10 और यहाँ लिखा हुआ है -5, कौन सा नंबर इसमें छोटा है, तो आप देखिए यहाँ पर जो -10 है वो छोटा होगा किससे, -5 से। इज दैट क्लियर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा हमने इस पर बात की आपसे। अगली प्रॉपर्टी देख लें स्टूडेंट, क्या अगली प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका ताल्लुक भी 3 नंबर से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, आइए। फॉर 3 नंबर्स A, B, C, जाहिर है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तीनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर के सेट से लिए गए हैं। प्रॉपर्टी के अल्फाज ये हैं। अभी ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो ये बयान करती है इफ A लेस देन B, अगर A छोटा हो B से, कॉमा B लेस देन C, और B छोटा हो C से। इसका मतलब क्या होगा, देन फिर A लेस देन C, तो A C से छोटा होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी इसको आप मिसाल के जरिए समझ लें। हम जानते हैं कि जो 2 है वो छोटा है 3 से, ऐसे ही 2 इज लेस देन 3, और जो 3 है लेस देन 4, 3 छोटा है 4 से। इसमें किसी को कोई राय नहीं है, किसी को कोई जो है वो एतराज़ नहीं होना चाहिए। 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 और 4 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप बोलेंगे यस 2 इज लेस देन 4, तो जो 2 है वो 4 से भी छोटा होगा। अगर कोई 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो इसका मतलब है जो 2 है वो 4 से भी छोटा होगा। नहीं समझे बात को। A लेस देन B एंड B लेस देन C, अगर A B से छोटा और B C से छोटा हो, तो इसका मतलब है कि A और C अगर इनका जायज़ा लिया जाए तो इसमें A लेस देन C होगा, तो A C से छोटा होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसी को जब अगर वहाँ से समझ में नहीं आया तो उसके सेकंड पार्ट से आप समझ लें। वो ग्रेटर देन के सेंस में कह रहे हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन B, अब इसको ग्रेटर पढ़ेंगे। अगर A एक नंबर है जो B से बड़ा है और B एक ऐसा नंबर है जो C नंबर से बड़ा है, तो उस सूरत में जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर C से बड़ा होगा। देन A इज ग्रेटर देन C। आइए इस प्रॉपर्टी को फिर एक मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज कर लें यहाँ लिखा हुआ है 3, आप 4 ले लें। 4 इज ग्रेटर देन 3, हम जानते हैं 4 बड़ा है 3 से, नो डाउट। एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, और 3 बड़ा होता है 2 से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट 4 एंड 2, कि 4 और 2 में कौन बड़ा और छोटा है, तो आप फौरन बताएंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, कि 4 बड़ा होगा 2 से। देखिए कितनी किस तरह से प्रॉपर्टी लिखी गई थी, मिसाल के जरिए कितनी आसानी से समझ में आ गई। ये 4 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 4 और 2 हैं, पहला आखिरी नंबर, उनके दरमियान जो ताल्लुक ऐसा होगा कि 4 फिर 2 से बड़ा होगा। फिर से देखें, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। इसका मतलब है कि A इज ग्रेटर देन C, तो A C से बड़ा होगा। ओके, इसको अगर नंबर लाइन की पे देखना चाहते हैं तो एक और चलें, नंबर लाइन पर देख लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी नंबर लाइन बनाए ज़रा, देखिए वीडियो की लेंथ तो बढ़ जाएगी इसमें, लेकिन अब क्या करें, समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ये मैंने आपके सामने जो है नंबर लाइन बनाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ नंबर,
यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस प्रॉपर्टी ये 4 इज ग्रेटर देन 3, हमें पता है कि 4 बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से नंबर लाइन पे। अब जिस पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 और 4 के बारे में क्या ख्याल है, तो जाहिर सी बात है 4 बड़ा होगा 2 से, सिंपल सी बात है, नहीं समझे बात। अगली प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, जो लफ्ज एडिशन से निकला है। आइए स्टूडेंट देखें, इसको समझते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपके सामने आ गई है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हमने 200 में डिवाइड किया है। अगर 3 नंबर हो, कंसीडर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और तीनों रियल नंबर के सेट से लिए गए। प्रॉपर्टी के अल्फाज ये हैं पहली प्रॉपर्टी के, इफ a लेस देन b, अगर a छोटा हो b से। ये एक इन इक्वेशन, अगर आपसे पूछूंगे ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, तो आप बताएंगे इट इज़ एन इन इक्वेशन। कैसे पहचाना आपने इन इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन नजर आ रहा है, या ग्रेटर देन भी होता तब भी वो इन इक्वेशन ही होती। तो ये एक इन इक्वेशन है। तो किसी भी, जिस तरह इक्वेशन के दोनों तरफ आप एक नंबर प्लस कर सकते हैं, सेम नंबर प्लस कर सकते हैं, इस तरह पिछली वीडियो में बताया था इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ में, बिल्कुल इसी तरह इन इक्वेशन के भी दोनों जानिब, इन इक्वेशन के भी दोनों तरफ कोई नंबर ऐड, सेम नंबर जो है प्लस किया जा सकता है। नहीं समझे बात को, इसको यूँ समझना। ये लिखा हुआ है आगे, आप नोट कीजिए जरा इस चीज़ को। a लेस देन b था तो हमने यहाँ पे c ऐड कर दिया और इसके राइट पे भी c ऐड कर दिया। तो याद रखिएगा जब आप कोई इन इक्वेशन लिखते हैं, मिसाल के ऊपर a लेस देन b लिखा हुआ है, तो लेस देन के तरफ, साइन के एक तरफ जो साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दीजिए और इसको राइट हैंड साइड बोल दीजिए, जो सीधे आप पे पड़ रही है, b राइट हैंड साइड पर है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से इन इक्वेशन की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं, हम जानते हैं, नीचे एग्जांपल दिए, 2 लेस देन 4 होता है, सब जानते हैं इसमें कि जो 2 है वो लेस देन क्या होता है 4, 2 छोटा होता है 4 से। ईच एंड एवरीबॉडी नोज इट वेल। अगर फर्ज कर लें इसके दोनों तरफ हम एक खास नंबर 5 ऐड कर दें, तवज्जो रहे, ये 2 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया और दूसरी तरफ 4 था, इसकी इस तरफ भी 5 ऐड कर दिया, तो बताइए जवाब की हैसियत पे कोई असर पड़ेगा नहीं। आइए चेक करते हैं, इधर भी 5 और इधर भी 5 ऐड करें इन्हें, तो 2 में 5 ऐड करने पर 7 आएगा लेस देन, और 4 में 5 ऐड करने पर 9 आएगा। तो 2 छोटा था 4 से, ये इन इक्वेशन थी, और जो आया रिजल्ट ऐड करने के बाद वो क्या है, 7 इज लेस देन 9, तो किसी को एतराज़ नहीं, 7 भी छोटा होता है 9 से। तो आपने देखा कि इक्वेशन अभी भी एक लिहाज से बैलेंस है कि 7 इज लेस देन 9। तो इसका मतलब है इन इक्वेशन के दोनों जानिब आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे इन इक्वेशन की हैसियत बरकरार रहती है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो ग्रेटर देन की सेंस में बयान किया गया। देखें स्टूडेंट किस तरह से, इफ जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ ले, a ग्रेटर देन b, ये इन इक्वेशन दी हुई है, वो लेस देन की सूरत में थी, ये ग्रेटर देन की सूरत में है, तो इक्वेशन ग्रेटर देन की सूरत में भी हो सकती है। तो इसके भी दोनों तरफ नंबर c प्लस करने पर जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी इधर भी c ऐड कर दें और इधर भी c ऐड कर दें तो इन इक्वेशन अभी भी बैलेंस ही रहेगी। बैलेंस से मुराद ये नहीं कि साइडें इक्वल हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। बैलेंस से मुराद ये है कि इन इक्वेशन की जो हैसियत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। देखिए कैसे, अभी बताया था आपको, एक दफ़ा फिर समझ लें, इसकी समझ में नहीं आया। 4 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं इसके एक तरफ 5 ऐड कर दूं और वही नंबर 5 दूसरी राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दूं, तो देखें 4 + 5 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो सब पूरी दुनिया जानती है कि 9 इज़ ग्रेटर देन 7। तो देखा आपने, हैसियत पे कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। 4 भी बड़ा होता है 2 से, और ऐड करने के बाद जो आया 9 ग्रेटर देन 7, तो ये सब जानते हैं 9 ग्रेटर देन 7 होता है। नहीं समझे बात को? इस सेंस में जो हैसियत बरकरार रहती है इक्वेशन की। यानी इन इक्वेशन चाहे लेस देन की सूरत में हो या ग्रेटर देन की सूरत में, दोनों तरफ एक खास नंबर आप जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नाम है इसका। नेक्स्ट क्या नाम है स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लफ्ज मल्टीप्लिकेशन से लिख रहा है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंसीडर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये 3 नंबर लिए गए हैं रियल नंबर के सेट से, ओके। एंड इसके आगे एक चीज और लिखी हुई है, c ग्रेटर देन 0। मैं इस पर बाद में बात करूंगा। आइए पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आपसे। प्रॉपर्टी ये बयान करती है कि इफ, ये लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b,
ये एक इनइक्वेशन है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों जानिब लेफ्ट और राइट साइड पर आप इस इक्वेशन को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जवाब से मुराद ये है कि इन इक्वेशन की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको एक मिसाल से समझ लें। मिसाल नीचे लिखी हुई है 4 इज ग्रेटर देन 2। देखिए ये 4 इज ग्रेटर देन 2, तो हमने एक से खास नंबर 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखें 4 5 द 20 ग्रेटर देन 2 5 द 10। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में क्या था कि 4 ग्रेटर देन 2 था, और अभी मल्टीप्लाई करने पर जो आया 20 वो ग्रेटर देन 10। तो ये बात भी सही है, 20 बड़ा होता है 10 से। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस प्रॉपर्टी की कंडीशन ये है कि जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि जो नंबर सी जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन वाला होना चाहिए। जिस तरह यहाँ +5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तब हैसियत बरकरार रहती है। नहीं समझे बात को? ये शर्त इसकी याद रखिएगा। दूसरी मिसाल वो देख लीजिए क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी इसी का दूसरा पार्ट, इफ ए लेस देन बी, इन इक्वेशन दी हुई ए लेस देन बी, तो इसके भी दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, खास नंबर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो इन इक्वेशन की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल नीचे दी है कि 2 लेस देन 4, सब जानते हैं 2 छोटा होता है 4 से। अब दोनों जानिब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5 लगा दिया, इधर भी 5, तो 2 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, और 4 5 20। तो सब जानते हैं कि 10 छोटा होता है 20 से। तो आपने देखा इन इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ा, 10 इज लेस देन 20। तो इन इक्वेशन लेस देन की शक्ल में हो या ग्रेटर देन की शक्ल में, दोनों तरफ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन शर्त ये है क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ओके, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज ऊपर बयान की हैं वो सूरत में जब ग्रेटर देन जीरो है, नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही नंबर सी जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ये लेस देन जीरो हो, क्या हो, तवज्जो रहे, अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं, सी इज लेस देन जीरो। इसका मतलब है जो नंबर जीरो से छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि जो सी है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो निगेटिव है। अगर तो नंबर निगेटिव है तो फिर क्या होगा, फिर इन इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो देखें इसके भी फिर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ही आपके सामने आ गया, वो ये है, पहला हिस्सा ये बयान करता है कि ए ग्रेटर देन बी, ये एक इन इक्वेशन दी हुई है। देन ए यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, जब आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे कि सी इस बार निगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन का साइन जो आपको नज़र आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन के साइन। नहीं समझे बात को? तो आप ये दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया निगेटिव नंबर से, सेम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो गया स्टूडेंट, लेस देन में चेंज हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसको आप मिसाल से समझें। मिसाल ये आपके सामने दी है कि हम जानते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 बड़ा होता है 2 से। अब इसके दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, -5 से। यहाँ भी -5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी -5 से, तो 4 -5 से मल्टीप्लाई होकर -20 बनाएगा, और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बनेगा। अब बताइए -20 और -10 के दरमियान क्या इन इक्वेशन बनेगी, लेस देन की या ग्रेटर देन की। तो मेरा ख्याल है ये समझना मुश्किल नहीं है कि -20 अभी बताया था, निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है हकीकत में उतना ही वो छोटा होता है। तो -20 इज लेस देन -10। तो आपने देखा कि 4 ग्रेटर देन 2 था, ग्रेटर देन का साइन था यहाँ, लेकिन जब माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया -5 से, तो जो नई इन इक्वेशन बनी उसमें ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो गया। जिसकी समझ में नहीं आया वो इसी के दूसरे हिस्से से समझ ले। दूसरा हिस्सा क्या बयान करता है कि इफ ए लेस देन बी, अब इन इक्वेशन इस तरह दी हुई है, अगर ए छोटा हो बी से तो इसके दोनों तरफ हम सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद है कि सी एक निगेटिव नंबर है। सी कौन सा नंबर है, सी इज़ निगेटिव नंबर। ये बात बार बार कही जा रही है कि अगर सी इज़ निगेटिव हो, मनफी नंबर हो, माइनस हो, उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी इज़ निगेटिव नंबर। ओके, तो क्या होगा, यहाँ लेस देन की साइन थी, डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। इसको आप फिर मिसाल से समझ लें। यहाँ लिखा हुआ है 2 इज़ लेस देन 4, 2 छोटा होता है 4 से, सब जानते हैं, कोई शक नहीं। अब दोनों तरफ हमने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी -5 से, इस 4 को भी -5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करने पर -20 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इन इक्वेशन कौन सी बनेगी, तो आप फ़ौरन बताएंगे
-10 और -20 के दरमियान क्या रिश्ता होता है, -10 इज ग्रेटर देन -20, क्योंकि माइनस में नंबर जितना देखने में छोटा नजर आता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो -10 जो है बड़ा है -20 के मुकाबले में। तो आपने देखा लेस देन का साइन था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई, -5 से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की वजह से ग्रेटर देन में चेंज हो गया। तो यही प्रॉपर्टी जो है हमने ऊपर डिस्कस किया आपसे। नंबर 5 रीप्रोकैटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आगे इसको नोट कर लें, इसे लिख लें अपनी कॉपीज पे। प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकैटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले कि मैं इस प्रॉपर्टी पर बात करूं, ये लफ्ज जो रेसिप्रोकैटिव है रेसिप्रोकल से निकला है। किससे निकला है स्टूडेंट? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? किसी भी नंबर का उलट नंबर। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 5, तो 5 अजीब लग रहा है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। ये लिखा हुआ है 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। नहीं समझे बात को? तो हर नंबर का एक रेसिप्रोकल नंबर तो होता ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रॉपर्टी क्या है, इसको देख लीजिए जरा एक नजर स्टूडेंट। इसके भी कुछ हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखें, इफ ए लेस देन बी, इन इक्वेशन दी हुई है लेस देन की फॉर्म में, अगर ए लेस देन बी हो, अगर आप इसके दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, ए का रेसिप्रोकल भी ले लें, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a, और बी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 1/b। तो कह रहे हैं कि अगर इन नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें तो उस सूरत में लेस देन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। नहीं समझे बात को? ये है रेसिप्रोकैटिव प्रॉपर्टी। मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल यहाँ पर दी हुई आपके सामने कि 2 इज लेस देन 4। हम जानते हैं कि 2 छोटा होता है 4 से। अब 2 और 4 दोनों का रेसिप्रोकल लें, 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। अब आप देखें 1 को 2 से डिवाइड करने पर 0.5 आता है और 1 को 4 से डिवाइड करने पर 0.25 आता है। अब अगर मैं आपसे इसको छुपा के सवाल करूं कि 0.5 और 0.25 के दरमियान कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो मेरा ख्याल है समझना मुश्किल नहीं है कि 0.5 नंबर ग्रेटर होता है 0.25 से। तो यहाँ पे लेस देन का साइन था, रेसिप्रोकल लेने पर जो नया नंबर रिलेशन बना वो लेस देन का साइन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन। समझ रहे हैं? सेकंड जो पार्ट है वो इसी तरह का है। आइए स्टूडेंट जरा इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अब ये ग्रेटर देन के सेंस में, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हो बी से, अब इसके भी दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए। किस तरह से? ए का रेसिप्रोकल क्या? 1/a होगा, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट? 1/b होगा। नहीं समझे बात को? ए का रेसिप्रोकल 1/a और बी का रेसिप्रोकल 1/b। तो नतीजा क्या होगा? रेसिप्रोकल लेने का नतीजा ये होगा कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन। तो जिस तरह लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया था, तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। मिसाल नीचे दी हुई से समझ लें जिसकी समझ में नहीं आया। 4 ग्रेटर देन 2 होता है, सब जानते हैं। मैं एक जैसी मिसाल लेके चल रहा हूँ आपके साथ ताकि जहन में बस जाए, फिट हो जाए, कहीं फंस जाए दिमाग में, इस तरह से कि कभी ना निकले, और आप हमेशा इन बातों को याद रखें। 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 बड़ा होता है 2 से। अब आप 4 और 2 दोनों का रेसिप्रोकल लें तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अब 1 को 4 से डिवाइड करें, मैं यहाँ पर ये साइन मिटा देता हूँ, आगे बाद में चेक करेंगे ये क्या बनेगा। 4 को डिवाइड करें 1/4 तो क्या होता है स्टूडेंट? बोलिए, आप कैसे बोल सकते हैं? 0.25, और 1 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 0.5। तो बताइए 0.25 0.5 के दरमियान कौन सी इक्वेशन का रिश्ता है? तो आप बता सकते हैं कि 0.25 लेस देन होता है 0.5 से। नहीं समझे बात को? इसका मतलब है कि ग्रेटर देन का साइन कन्वर्ट हो गया किसमें? लेस देन के साइन में, रेसिप्रोकल लेने पर। यह है रेसिप्रोकैटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो छठे नंबर पर प्रॉपर्टी आ रही है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जो 4 हिस्सों पर मबनी है। ये मेरा ख्याल आखिरी उसके बाद एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज के सवालात एक नज़र चलें, आप खोल ही दिया पेज तो मैं दिखा दूँ इस पर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू जारी रहेगी। आइए स्टूडेंट इसको ज़रा समझ लें पहले। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें रकमें काट देते हैं हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में। इसके 4 हिस्से बनाए हमने। कंसीडर A, B, C 3 नंबर लिए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिनका ताल्लुक रियल नंबर के सेट से है। तो देखिए जो पहला हिस्सा है वो ये बयान करता है कि किसी भी इक्वेशन के दोनों जानिब अगर कोई एक सेम नंबर प्लस हो रहा हो, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के साथ +c और यहाँ पे भी +c है, सेम नंबर प्लस है, तो उसको दोनों जानिब से कैंसिल आउट किया जा सकता है, सी से कट जाएगा। तो क्या बचेगा?
लेफ्ट पर ए रह जाएगा और राइट पर बी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। सी दोनों तरफ से कट गया। इज दैट क्लियर? जिस तरह आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं या सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी देखें क्या है, ये भी यही चीज़ है, प्लस सी, यहाँ पे भी ये हो रहा है, प्लस सी ऐड हो रहा है, और ये भी इन इक्वेशन है, यहाँ भी सी ऐड हो रहा है। फर्क इस बात का है कि वहाँ ग्रेटर देन था और यहाँ कौन है, लेस देन का साइन है, तो ये भी इन इक्वेशन है लेस देन की शक्ल में। तो यहाँ पे भी सी को दोनों तरफ से काटा जा सकता है, तो लेफ्ट पर ए बचेगा और राइट साइड पर बी रह जाएगा, तो ए इज लेस देन बी। इन इक्वेशन लेस देन वाली थी, सिंपल है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देख लें स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इन इक्वेशन है जिसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर एक सेम नंबर से रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए मल्टीप्लाई सी, ए बी मल्टीप्लाई सी, तो दोनों तरफ आप सी को काट सकते हैं, यानी ये वाला सी इस सी से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लेफ्ट पर ए और राइट पर बी बचेगा, तो ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन इसकी कंडीशन याद रखिएगा कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ पे जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में सी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर निगेटिव होगा तो बताया था ना क्या होगा, फिर साइनें पलट जाती हैं। उसके बाद देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट। चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी है, वो ये है कि अगर दो ये इन इक्वेशन दी हुई है इस दफ़ा लेस देन की फॉर्म में, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी राइट साइड भी सी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल वही है जो ऊपर बताई थी। यहाँ सी और सी दोनों काटे जा सकते हैं, तो लेफ्ट पर ए रह जाएगा और राइट पर बी रह जाएगा, तो ये एक इन इक्वेशन ए लेस देन बी बनेगी। इसकी हैसियत अभी भी बरकरार है, और इसकी भी कंडीशन वही है कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, कि सी जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर ये सी लेस देन जीरो होता, निगेटिव होता, तो यही ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता और लेस देन का साइन चौथी प्रॉपर्टी में ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लें, और आपको बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम बातें आपसे डिस्कस करेंगे वो ये होंगी एक्सरसाइज 1.2, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 पहचानना है, रिकग्नाइज करना है कि कौन किस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। उसके लिए प्रॉपर्टीज़ का याद होना और समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं देखी वीडियोस वो जाके अच्छी तरह देख लें और समझ लें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।